आइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, ऋषियों के मुख से तो आपने बहुत विस्तार से सुनी, परंतु मैं आपको संक्षेप में राम कथा सुनाता हूँ, सुनिए। हे राजन, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े महान प्रतापी राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा निसंतान थे। अपने गुरुवर के पास गए। गुरुजी के पास जाकर बोले कि महाराज, मैं बूढ़ा हो गया, अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई, इस राजपाट को कौन करेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कर्मेष्ठ यज्ञ करो राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र कर्मेष्ठ यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से देखिए अग्नि देवता स्वयं खीर लेकर के प्रकट हुए और राजा से बोले, राजा तुम्हारी रानियों को ये अथा भाग बनाकर दे दो, तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग दिया और आधा भाग सुमंत्रा को, कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां देखिए गर्भवती हो जाती हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। सब लोगों में मन में आनंद उत्साह हो रहा है। भगवान का प्रकट होने का समय है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सिया राम जय जय राम सीताराम। चैत का मास है, नौमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, दिन के ठीक 12 बजे का समय है। प्रभु प्रकट हुए। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय हो। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी राघवेंद्र सरकार की आप दर्शन करें। मंद मंद स्मृत हैस कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गए, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं, ना महाराज दशरथ को है, ना दास दासियों को है। केवल माता कौशल्या को पता है कि भगवान प्रकट हो गए। इसलिए तो कहा है कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया भगवान का। भगवान ने कहा, आपको याद है माता, पूर्व जन्म में आपने तपस्या की और आपने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कहा था ना, आप सरे से को जाऊं कहाँ जाई, महान पोता बुतनाए हो मैं आए। आप सरे से को जाऊं कहाँ जाई, आप सरे को जाऊं कहाँ जाई, न पोता बुतनाए होई मैं आए, न पोता बुतनाए। भगवान बोले, इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया माँ। माता बाहर बड़ी भीड़ खड़ी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है।
आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करके सब जाएं। कौशल्या बोली, मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हैं, मैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए हैं भगवान? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले, माता हम तो जहां कहीं पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले। हो गया बेटा। हाँ हो गया पुत्र। तो देखिए मैया बोली, ये तो ठीक है भगवान, लेकिन 4 हाथ वाला बेटा होता है क्या? लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या के कैसे बेटा हुआ है जिसके 4 हाथ हैं? तो सज्जनों, राम जी ने 2 हाथ हटा लिए, 2 हाथ के हो गए और मैया से बोले, मैया लो हमने 2 हाथ हटा लाए, अब हमें बेटा कह दो। मैया बोली, 20 फुट को बेटा होता है, मैं 10 फुट की हूं, तू 20 फुट को बेटा। पहले छोटे बनो कहीं, भगवान छोटे से हो गए। मैया अब तो छोटा बन गया, अब तो किवाड़ खोल दो, भक्त दर्शन करेंगे। मैया ने फिर क्या कहा, अभी नहीं, जब बालक होता है ना नंगा होता है, कपड़ा पहन के थोड़ी होता है, ये सब कपड़ा उतारो नंगे हो। भगवान बोले, मैया इतना परेशान, कभी कहते हाथ हटाओ, कभी कहती है छोटे हो जाओ, अब नंगे काय को हूं? नंगे हम नहीं हो रहे, दोनों बेटा नहीं कह रही, मैं नंगा हो जब बेटा कहूंगा। माता पुन बोली तो मत डोली, तजहु तात है रूपा, की जय सुत लीला अति प्रिय शीला, है सुख परम अनूपा। माता के वचन सुनकर भगवान नंगे हो गए और बोले, मैया लो हम नंगे भी हो गए। फिर मैया बोली, अब अभी बेटा नहीं कहूंगा। काय को? छोटे हो गए, हाथ हटा लाए, नंगे हो गए, सब कुछ तो कर लिया तुमने, अब तो बेटा बोल दिया। मैया मैं नहीं कहूंगी बेटा। वे तो जब बालक होता है ना तो रोता है, रो चालू करो, तो मैया रो आओगी सोई। अरे रोगो जब ही तो मैं तो गोद में उठाऊंगी, जब तक बालक रोता नहीं है ना तो मैया गोद में नहीं उठाती। चलो रो, जब गोद में उठाऊंगा। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, ओरे बालक सोरे भूपा। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। चरित जो गावई हरि पद पावई, देना परे बबो भूपा। चरित जो गावई हरि पद पावई, तेना परई भव को। रोने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। राम जी ने रोना शुरू कर दिया, रोदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए। चंद्रमा सूर्य से कहते हैं, हे सूर्य नारायण थोड़ा आगे बढ़ जाओ ना, तनक डूब जाओ तुम, इसलिए मैं भी दर्शन कर लूं राघवेंद्र की। सूर्य नारायण बोले,
मेरे वंश में जन्म लिया है, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, मैं तो दर्शन करूंगा। चंद्रमा बेचारे रह गए। भगवान ने देखा चंद्रमा बड़े दुखी हैं, बोले चंद्रमा आप दुखी मत हो, इस बार इस वंश में आगे आ रहा है अवतार मेरा कृष्ण अवतार तुम्हारे वंश में होगा, चंद्र वंश में होगा। चंद्रमा बोले प्रभु कटी पे नमक डाल रहे हो, जन्म लिया वो भी रात में लिया, ठीक 12 बजे, चिंता मत करो, दिन में राम अवतार दिन के 12 बजे हुआ है, कृष्ण अवतार रात के 12 बजे होगा, प्रेम से दर्शन करना। चंद्रमा फिर भी खुश नहीं हुए। राम जी ने कहा डरते क्यों हो, मेरा नाम भी और कहता हूं चिंता मत करो, भरे सूर्य वंश में अवतार लिया है, परंतु तुम्हारे साथ मेरा नाम चलेगा। जब से भगवान का नाम कौन सा है? बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सब देवता आ गए, स्तुति करने लगे। श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल बजमन हरन भव वयोदारणम। सब बोले कंज लोचन सब बोलो। कंज मुख कर कंज बद कंजारणम। गंधर के आगे नित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंदन कंदनम। रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारे उदारे अंग विभूषणम। आजान भुज सर चापुदर संग्राम जस कर दूषणम। यदि भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम। मम हृदय गंज निवास करू कामाद कलदल गंजनम। मन जाय राज मिलाई सोई बर सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील सनेह जानत रावरो। यही बात गौरी असीस सुन सी सहित ही हर अली। तुलसी भवानी भोज पुन पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोलो रामचंद्र भगवान की। देवता ने तो रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली आपकी तीनों भाइयों ने पुत्र को जन्म दिया। महारानी कौशल्या के घर रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी ने श्री भरतलाल को जन्म दिया है। सुमंत्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा ना रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जातक्रम संस्कार करने लगे। राम ही जी के जो जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद बना रहे हैं और गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के अंगना।